तो वन पीस फैन चैप्टर 1123 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये स्पॉयलर्स बताते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी चूतिया नहीं था जो अपनी ही क्रिएशन से हार मान जाता, वो बाप था और एंड तक बाप रहा। तो इन स्पॉयलर्स में हमें वेगापंक की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि उसे यॉर्क के बारे में पहले से पता चल गया था और फिर उसने क्या किया। तो चैप्टर का टाइटल है द एम्प्टी 2 वीक्स, जिसके कवर पेज पर हम यामाटो और कुछ बच्चों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। काफी टाइम से कवर पेज पर काइडो पुत्री यामाटो ने अपना कब्जा किया हुआ है। लास्ट चैप्टर में जैसा हमने देखा था कि एमेथ ने जॉय बॉय की कॉन्करर हाकी को रिलीज किया था, जिससे सारे गोरे से वापस से मरेजुआ पहुंच गए थे और उसे सेंस करके ईमो भी घोड़ी बन गई थी। इस पावरफुल हाकी के बाद आइलैंड पे सैटर्न, एमेथ और मरीन्स ही बचे हुए थे, जहां पर उस हाकी से सभी मरीन्स ऑफिसर इवन वाइस एडमिरल भी चैन की नींद में जा चुके हैं। उन्हें लंबे समय से छुट्टी नहीं मिल रही थी और अब एमेथ ने उन्हें अच्छा सा विश्राम दिया है। टोरी और ब्रोगी हाकी को सेंस करके बताते हैं कि ये हाकी सैंक्स की हाकी से भी ज्यादा पावरफुल है, जो बनता भी है। जॉय बॉय की पावर क्या थी वो हमें अब जाकर पता चल रहा है, जिसके ऊपर हम जल्दी डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। सभी मॉन्स्टर के गायब होने के बाद जायंट और स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ से निकलने की ओपनिंग मिल चुकी है, जिसे देखकर लूफी कहता है चलो सेल करें। अब ये दोनों शिप एल्बाफ की ओर बढ़ रही हैं। सांजी वेगापंक की लाश की तरफ देखता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 वीक पहले का, जहाँ पर शाका को पता चल जाता है कि डेटा लेबोरेटरी के साथ कुछ चेंजेस किए गए हैं। शाका इस इंफॉर्मेशन को वेगापंक और पैथागोरस के साथ शेयर करता है। डेटा के साथ छेड़छाड़ बस वेगापंक्स और सैटेलाइट ही कर सकते थे, यानी कुछ तो बात है जो छुपाई जा रही है बाकी वेगापंक से। इन सभी में कोई तो धोखा दे रहा है और कुछ तो इविल प्लानिंग चल रही है। स्टार्टिंग में इन्हें लगता है कि वो ट्रेटर लेलिथ है, बट आगे जाकर इन तीनों को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यॉर्क है। यॉर्क को वेगापंक ने अपने ग्रीड का यूज करके बनाया था, जो अब उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। उस ग्रीड में यॉर्क अब एक सैटेलाइट ही बस नहीं रहना चाहती, उसका ड्रीम अब कुछ और बनना है। ओडा ने एकदम सही डिपिक्ट किया है, जब जब लालच ने किसी को कंट्रोल किया है उसने अपनों को ही बिट्रे किया है, और इसी लालच ने यॉर्क को अपने क्रिएटर को ही धोखा देने पे मजबूर कर दिया। उसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की लाइफ इतनी बढ़िया लगी कि उसे पाने की चाह में फिर चाहे वेगापंक और आइलैंड को उसे धोखा देना पड़े उसे मंजूर था। यहाँ तक कि उनकी मौत पे भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। एक वीक बाद जब वेगापंक को लुलुशिया के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से अब निकला नहीं जा सकता है। बट वो अपने फेट को एक्सेप्ट करके हार नहीं मानता, बल्कि वेगापंक, शाका और पाइथागोरस काउंटर अटैक तैयार करते हैं। वेगापंक जायंट रोबोट के अंदर डेन मूशी छुपा देता है और ब्रॉडकास्ट के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें वो हर चीज को बताता है जो उसे दुनिया के साथ शेयर करनी थी, जो हम रिसेंट चैप्टर में सुन चुके हैं। डेन मूशी छुपाने के बाद वेगापंक डेटा लेबोरेटरी में 2 वीक की सारी मेमोरी को डिलीट कर देता है, ताकि यॉर्क को उसके प्लान के बारे में कुछ भी पता ना चले। अपनी मेमोरीज को डिलीट करने के बाद वेगापंक को एक मैसेज मिलता है जो उसने अपने लिए छोड़ा है, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड डाई। यानी वेगापंक जो होने वाला था उसे तो नहीं बदल सकता था, बट उसे विश्वास था कि उसके मैसेज से कुछ तो बदलेगा। लोगों को रियलिटी के बारे में पता चलेगा, पायरेट्स को सच्चाई के बारे में पता चलेगा और नेवी को भी पता लगेगा कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उन्होंने पास्ट में क्या किया था। वेगापंक ने सब कुछ प्लान किया था, बट जो कुछ होने वाला था वो तो वेगापंक ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ज्यादा वेगापंक ने सोचा होगा यहाँ पर साइफरफोल एजेंट आएंगे या फिर मरीन्स ऑफिसर, बट ये नहीं कि यहाँ पर सारे एल्डर्स ही आ जाएंगे और मॉन्स्टर बन के पूरे आइलैंड को अपने सर पे उठा लेंगे। यहाँ पर मरीन्स की एक फ्लीट, साइफरफोल एजेंट और 5 एल्डर्स आ जाते हैं और उसे इधर मौत का नंगा नाच देखने को मिलता है। चारों तरफ बस मौत मंडरा रही थी। उसने अपने मरने की तो सोची थी, बट ये नहीं कि बाकी सैटेलाइट्स भी मारे जाएंगे और यहाँ पर एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी कि पूरा आइलैंड उसकी चपेट में आ जाएगा। जाइगेंटिक क्रिएचर का सामना एल्बाफ के जायंट और इवन गॉड नीका खुद करेगा। जो कुछ एगेड पर हुआ वो बहुत ज्यादा क्रेजी था, उसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है, जो चीज हमने देखी है कुछ चैप्टर्स के अंदर। इसके बाद अब प्रेजेंट में उसाप और लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अब वो अपने ड्रीम लैंड यानी एल्बाफ जा रहे हैं, दी होम ऑफ वॉरियर्स। अभी उनके दिमाग में बाप या सैंक्स नहीं है, उनके दिमाग में बस वो टेल्स है जो उन्होंने लिटिल गार्डन में डोरी और ब्रोगी के मुंह से सुनी थी। अब वो फाइनली एल्बाफ को अपनी पर्सनल 2 आंखों से देख पाएंगे।
उसाप यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उसका तो इस शुरुआत से ड्रीम रहा है एल्बाफ और बाकी जाइंट से मिलना और खुद को उनकी तरह ब्रेव वॉरियर बना देखना। चैप्टर के एंड में एक सेंटेंस है जो वेगापंक ने सांजी से कहा है अबाउट दी वन पीस, आई वॉन्ट योर क्रू विल गेट इट। ये तो हम सभी चाहते हैं कि स्ट्रॉयड वो क्रू बने जो वन पीस तक पहले पहुंचे। जैसा वेगापंक ने कहा था कि उस ट्रेजर को जो पाएगा वो दुनिया की किस्मत लिखेगा, इसीलिए वेगापंक भी चाहता है कि लूफी दुनिया की किस्मत लिखे। लूफी में हजारों लोगों का फेथ है और अब वेगापंक का भी। वेगापंक ने काफी कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा नाम बनाया है, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी का टाइटल अचीव किया है, बट स्टिल उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो सच में दुनिया को बदल पाया हो जैसा वो स्टार्टिंग से करना चाहता था। पर अब वो भी लूफी की तरफ देख रहा है कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा जिस चेंज की दुनिया को जरूरत है। तो ये चैप्टर वेगापंक की साइड रिवील करता है कि उसने क्या किया था। ये सब बस रैंडमली नहीं हो गया था, उसने प्लान किया था कि जब सिचुएशन खराब होगी तो उसे क्या करना है, उसे दुनिया को बताना है इस सब के बारे में। और हमें चैप्टर में उसाप और लूफी की खुशी देखने को मिलेगी और बाकी स्ट्रॉयड भी अब चैन की सांस ले पाएंगे, आखिरकार मौत के मुंह से जो बाहर आ चुके हैं। बाकी की डिटेल्स हमें चैप्टर के आने के बाद पता चलेंगी, तो चैप्टर का वेट करें। मिलते हैं जल्दी चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।